नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आज बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किए। सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आज बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने बैंक को बंद रखा। साथ ही सड़कों पर निकलकर हाथों में तख्ती और बैनर लेकर प्रदर्शन भी किए। इस दौरान बैंक कर्मियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल बैंक कर्मी शीतलराज भारद्वाज ने कहा कि बैंकों के निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसी को लेकर आज शहर के सभी बैंकों को बंद कर प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में 2 दिनों तक लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। बैंकों को पूंजीपतियों के हाथों सौंपने को लेकर सरकार बैंकों को निजीकरण कर रही है, जिसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। ये बातें आज बैंक हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने कही। उन्होंने कहा कि इससे बैंक कर्मियों को परेशान तो होना ही पड़ेगा, साथ ही आम आवाम को भी तथा गरीब तबके के लोगों को भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गरीब लोग बैंक से दूर होते जा रहे हैं और बैंकों का लाभ सीधे पूंजीपतियों को मिल रहा है। छोटे छोटे लाभ जैसे बकरी पालन, सुअर पालन, छोटे घरेलू उद्योग को मिलने वाले ऋण समाप्त हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इन्हीं बातों को लेकर 2 दिनों तक हड़ताल की घोषणा की गई है। इस दौरान बैंक से संबंधित सारे कामकाज ठप रहेंगे। आज हमारा पूरे देश में लगभग 10 लाख से ऊपर बैंक कर्मचारी, अधिकारी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। यह हड़ताल इसलिए करना पड़ा कि सरकार हम लोग को मजबूर कर दिया। जो देश का बजट जब लागू होता है तो उस समय घोषणा कर दिया कि हम बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करेंगे, निजीकरण के हाथों में देंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये बैंकिंग देश के विकास में, जीडीपी में इतना योगदान दिया है। आज अगर देश अगर विकसित है तो उसमें बैंक का बहुत बड़ा रोल है। और बहुत छोटे छोटे जनधन योजना का खाता खोलना, छोटे छोटे बीमा योजना करना, आपका मुद्रा लोन देना, एक कोई भी प्राइवेटाइज्ड बैंक नहीं दे सकता है जब तक कि सरकारी नहीं हो। दिवसीय हड़ताल है ये, हमारी जो बैंक के बेचने की सरकार की नीति है उसके विरोध में है। हम पूरे बैंक कर्मी अपने तन मन धन से लगे हुए हैं कि हम अपने बैंक को निजी कुल उद्योगपतियों के हाथ में ना जाने दें। ये निजी उद्योगपतियों के हाथ में जब हमारी सरकार जाएगी तो ये गरीबों के अगेंस्ट में होगा। ये हमारे अगेंस्ट में तो है पर ये जन जन के विरोध में होगा। हमारा ये हड़ताल अपने लिए ना हो करके हम सभी जन लोगों के लिए है, ताकि हमारी सब बैंक निजी हाथों में ना जाए और हम अपने गरीब लोगों की मदद कर सके। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के निर्देश पर आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। इस दौरान गया के गांधी मैदान में भी राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि शराब की आड़ में गरीब गुरबों को जेल भेजा जा रहा है और माफियाओं का शिकंजा शराब के धंधे पे मजबूत होता जा रहा है। गया के गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे राजद नेताओं ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी का 56 इंच सीना आज फेल हो गया है। लोग शराब माफियाओं के शिकंजे में चले गए हैं। बिहार में सुशासन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के जब सगे संबंधी पकड़े जाते हैं शराब के धंधे में, तो सरकार आंख, मुंह और कान सभी बंद कर लेती है। ऐसे में बिहार में लूट तंत्र मचा है। नेताओं ने कहा कि आज सरकार हर मोर्चे पे फेल है। माननीय तेजस्वी यादव जी के आदेश पे पूरे प्रदेश में महाधरना का आयोजन किया गया। महंगाई, बेरोजगारी और बिहार में जो नीतीश कुमार का एक सपना है कि हम यहाँ शराबबंदी लागू करके रहेंगे, और नीतीश कुमार के मंत्री के घर के भाई के स्कूल में शराब भारी मात्रा में पकड़ाता है। उस पर नीतीश कुमार आंख बंद कर देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं और कान भी बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। ये हमको नहीं लगता है कि बिहार में शराबबंदी है। पूरे बिहार में आरजेडी पूरे बिहार में इसका विरोध कर रहा है, और पूरे बिहार में बीजेपी का नेता, आरएसएस का नेता और जेडीयू का नेता भारी मात्रा में शराब बेच रहा है और जेल में
कौन जा रहा है? गरीब आदमी जेल में जा रहा है। बड़े बड़े जो माफिया है वह जेल में नहीं जा रहा है। जो अधिकारी का साठगांठ है वह जेल में नहीं जा रहा है। जेल में कौन जा रहा है? जो ठेला चला रहा है। जेल में कौन जा रहा है? जो टेम्पू चला रहा है। यहाँ का मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, जो कि उसको कार्रवाई करना चाहिए वह मंत्री को। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आज धरना दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। अगर इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार अगर उस मंत्री पर और अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो 23 तारीख को विधानसभा में पूरे बिहार का युवा आरजेडी बिहार घेराव करेंगे विधानसभा में। महंगाई चरम सीमा पर है। 100 रुपया तेल हो चुका है। देश का प्रधानमंत्री यही सपना दिखाए थे 100 करोड़ देश के कि हम अच्छे दिन लाएंगे। प्लेटफार्म बेच दिए। कहते थे हम चाय बेचते थे प्लेटफार्म पर, तो आप प्लेटफार्म बेच दिए। आप रेल बेच दिए। आप एयरपोर्ट बेच दिए। अब लाल किला पर जो गर्व से हमारे देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वह भी आप बेच दिए। यही अच्छे दिन है। 1000 रुपया गैस का दाम में अच्छे दिन है। गया से पटना भाड़ा 25 रुपया में हम लोग जाते थे। हम परसों पटना गए 50 रुपया लगा। यही अच्छे दिन है। यही अच्छे दिन का सपना हम दिखाए थे। मेरा नाम आकाश पासवान उर्फ घंटा पासवान, राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रवक्ता। आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जो है, जो देश के प्रधानमंत्री, इनका 56 इंच सीना है। 56 इंच सीना है। आज वो फेल हो रहे हैं। पूरा बेरोजगारी बढ़ रहा है। चोरी डकैती मारपीट का समस्या बढ़ रहा है। हर चीज़ें फेल हैं। हाँ, कहाँ हो भाई नरेंद्र मोदी जी? कहाँ हो भाई अमित शाह जी? कहाँ हो भाई नीतीश कुमार जी? आप लोग भाषण जो भी देते हैं उसको पालन नहीं करते हैं। सब झूठा भाषण देते हैं और बेरोजगारों का गुमराह करते हैं। तो इनका सरकार जो है केंद्र में और राज्य में ये फेल सरकार है। हम चाहेंगे कि ये लोग इस्तीफा दें और जो इवनिंग में गड़बड़ी करके ये चुनाव में जो सभी जगह शोर है, जहाँ देखिए वहाँ शोर है। किसानों में शोर है, मजदूरों में शोर है, नौजवानों में शोर है, बेरोजगारी में शोर है। जहाँ देखे वहाँ शोर है। नरेंद्र मोदी जी का ध्यान कहाँ है? नीतीश कुमार जी का ध्यान कहाँ है? अमित शाह जी का ध्यान कहाँ है? केवल बंगाल में दीदी जी जो हैं उनके साथ अत्याचार हुआ है। उनको पैर तोड़ा गया है, लेकिन षड्यंत्र के जगह पर उनको कहा गया कि नहीं, उनका पाँव अपने से टूटा है, लेकिन नहीं, साजिश के तले उनका पाँव तोड़ा गया है वोट के लिए। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यही सब जो सरकार जो फेल है बेरोजगारी के लिए और विधि व्यवस्था जो फेल है, ठीक, हर चीज़ फेल है, जिसके चलते यही नहीं धरना है। 23 तारीख को विधान परिषद में भी धरना होगा और हर ब्लॉक में भी धरना होगा। आगे जितना भी हम लोग का कुर्बानी देना होगा शांतिपूर्ण ढंग से। हम लोग अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को हम लोग होश में लाने का काम करें। गया जिला केसरवानी वैश्य सभा की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एवं चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। बिहार प्रदेश केसरवानी समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार केसरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सभा के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण केसरी ने की। बैठक में समाज के हित और विकास को लेकर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सामाजिक समरसता के साथ साथ सामाजिक विकास कैसे हो। इस मौके पर समाज के कई नेताओं ने खुले कंठों से कहा कि सामाजिक नेताओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक राजनीतिक लाभ और सामाजिक लाभ संभव नहीं है। मंच का संचालन जिला सभा के संगठन मंत्री रामजी केशी उर्फ रामू केशी ने की। केसरवानी समाज की आयोजित बैठक गया के पुरानी गोदाम स्थित पंचायत भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें महासभा के मंत्री शंभुनाथ केसरी, प्रदेश अध्यक्ष अशोक केसरी,
प्रदेश महामंत्री अस्थामा केसरी, प्रदेश महिला अध्यक्ष वीणा केसरी, जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण केसरी, मुख्य सचिव रामेश्वर केसरी, नगर अध्यक्ष गया प्रसाद केसरी, प्रोफेसर दिलीप केसरी ने महर्षि कश्यप मुनि के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया। मंच का संचालन रामजी केसरी उर्फ रामू केसरी ने की। आयोजित सभा में ग्राम सभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यगण मौजूद होकर अपनी अपनी बातों को रखा, जिसमें प्रमुख तौर पर डोभी से पप्पू केसरी, बाराचट्टी से राजेश केसरी, डुमरी चट्टी से उमेश केसरी, टेकारी से जयराम केसरी, मोहनपुर से राजकुमार केसरी और गया शहर से सुरेंद्र केसरी के अलावा उपाध्यक्ष एवं 10 ग्राम के सचिव एवं 25 कार्यकारिणी सदस्य को मनोनीत किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वसम्मति से समाज हित एवं विकास के कई मुद्दों पर चर्चा किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर महज 1 माह में जनगणना पूर्ण होने पर पदाधिकारियों को उनकी मेहनत की प्रशंसा करते हुए बधाई दी तथा रामू केसरी द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर समाज के लोगों ने जनगणना के लिए लगे लोगों को काफ़ी सराहा। ऐप के माध्यम से लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर समाज का विकास संभव हो सकेगा, जिसमें हर वर्ष कम से कम 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का भी निर्णय लिया गया। आज गया जिला के सर्वानी वैश्य सभा के नवनिर्वाचित कमेटियों का जो कार्यकारिणियों का आज गठन हुआ है। इस कमेटी में पूर्व से अध्यक्ष सचिव संगठन को देख रहे थे, आज इसका विस्तार भी किया गया है। पूरे जिला से जो पदाधिकारी बने हैं, जो मनोनीत हुए हैं, आज उनका स्वागत समारोह भी है। इसके साथ साथ जो पिछली बैठक हुई थी उसकी संपुष्टि भी होगी और जो आने वाले समय में समाज में शिक्षा के दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से केसरवानी समाज कैसे मजबूत हो, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज के समय में शिक्षा जो है समाज का सबसे बड़ा रीढ़ होता है। जिस समाज में शिक्षा प्राप्त होगी वो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग अपने यहाँ जो समाज में महिलाएं हों या पुरुष हों, बच्ची हों या बच्चे हों, उसकी शिक्षा पर भी हम लोग चर्चा आज करेंगे। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में अपने समाज के लोग जो गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उसका आपस में समन्वय बने, एक दूसरे को मदद करे, इसकी भी चर्चा हम लोग इस बैठक में करेंगे। केसरवानी समाज के विकास के लिए हम लोग गया जिला में कमेटी को मजबूत कर रहे हैं। गया जिला में तो पहले से ही कमेटी चल रहा था। यहाँ पर बहुत अच्छे से जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री कोषाध्यक्ष हैं, बहुत ढंग से चला रहे हैं कमेटी को। यहाँ पर जिला सभा का विकास हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि केसरवानी समाज अपनी मजबूती को बनाए रखे। वे शिक्षा में, राजनीति में, प्रशासनिक में इत्यादि हर एक जगहों पर अपने अपने बेटों बेटियों के शिक्षा देते रहें एवं हर एक समाज से जोड़ते रहें। कि आज बैठक पूरे गया जिला के जितने पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष, साथ में संगठन मंत्री बिहार प्रदेश और बिहार के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक शिक्षा में विकास। जब शिक्षा में हमारा विकास होगा तो हर क्षेत्र में विकास होगा। और जो भी सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, यदि कोई कमज़ोर व्यक्ति है हमारे समाज का है, तो उससे उत्थान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है। और अधिक से अधिक शिक्षित रहने के बावजूद ही हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आज गया जिला केसरवानी वैश्य सभा का बहुत दिनों बाद एक कार्यक्रम रखा गया और इसका संचालन मैं संगठन मंत्री के रूप में कई कार्य करते हुए आज इस प्रगति के राह पर हम लोग लाए। और मैं आगत अतिथियों का जो प्रदेश से चलकर हमारी सभा में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज कई विषयों पर बहुत सा ऐसा विषय है जो जटिल विषय है समाज, हर समाज के लिए, हमारे केसरवानी समानी हर समाज के लिए। आज कुछ चर्चा उसी के बीच में हम अपने समाज के लिए करेंगे और
चाहेंगे कि हमारे समाज में जो बच्चियां हैं सामूहिक विवाह का कई कार्यक्रम हम लोग के पास है, जिसको हम लोग रहेंगे सभा में उपस्थित सारे सदस्यों से अनुमति लेंगे और उनकी विचार पर ही ये कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। प्यासा जीवन काव्य संग्रह का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंजूकरण सांस्कृतिक सभागार में कवि गजेंद्र लाल अधीर के 5वीं पुस्तक प्यासा जीवन लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप सभापति अरुण हरलीवाल ने की। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता सम्मेलन के उप सभापति अरुण हरलीवाल ने की। महामंत्री सुमंत द्वारा संचालित इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर उपेंद्र नाथ वर्मा के अलावे डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव, डॉक्टर BN पांडे, डॉक्टर रामकृष्ण, डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी, डॉक्टर विवेकानंद मिश्र, डॉक्टर किरण कुमारी शर्मा सहित कई लोग मौजूद थी। सहित कई विद्वान साहित्यकारों ने पुस्तक के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए। साहित्यकार एवं विद्वानों ने कहा कि गीत विधा में रचित प्रस्तुत कविताओं में केवल व्यक्ति प्रेम, प्रकृति प्रेम और इष्ट प्रेम ही नहीं, बल्कि यहाँ देश प्रेम और लोक प्रेम की कविताएं भी मौजूद हैं। कवि एक तरफ जीवन और जगत को सुंदर बनाने की कामना करता है तो दूसरी तरफ समाज और व्यवस्था की विसंगतियों पर अपना क्षोभ भी व्यक्त करता है। कवि की इन रचनाओं में उनकी सरलता और विनम्रता के साथ साथ उनका स्वाभिमान भी अभिव्यक्त होता है। लोकार्पण समारोह के मौके पर प्रोफेसर BKP वर्मा, शायर खालिक हुसैन परदेसी, कवि विषधर शंकर, मुंद्रिका सिंह, शिव प्रसाद, नुसरत परवीन, उपेंद्र सिंह, रेशमा परवीन, नीलम पासवान, पुष्पा कुमारी, उदय सिंह, निभा कुमारी, यदुनंदन प्रसाद आदि कवि प्रेमी मौजूद थे। प्यासा जीवन 145 कविताओं का संग्रह है और इनके पूरे जीवन का भोगा हुआ क्षण इसमें उकेरित हुआ है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों जो इन्होंने झेला है उन्हीं को कविताओं में पिरोया है। बहुआयामी कविताओं का संग्रह यह है, इसमें हर आयाम इसमें झलकता है। धन्यवाद। कवि गजेंद्र लाल अधीर जी की कालजयी रचनाएं के बारे में कम ही लोगों को ज्ञात है, जबकि इनकी एक एक रचनाएं सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिप्रेक्ष्य में उपयोगी है। धन्यवाद। हम आदिकाल से हमारे समाज में कवियों और लेखकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि समाज में जो कुछ भी हो रहा है, समाज की जो भी बुराइयां हैं उन पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हैं कवि के कविता के माध्यम से, ताकि वो समाज के सामने आ सके और समाज उस बुराइयों को दूर करने के लिए समुचित व्यवस्था कर सके। और आप अगर इतिहास लेंगे तो फणीश्वर रेणु हैं, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, जितने भी दिनकर जी राष्ट्रीय कवि थे, सब लोगों ने राष्ट्र के सारे मुद्दों को बहुत बखूबी उठाया और उनके चलते बहुत सी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो समाज से दूर हुई। इसलिए मैं ये गजेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है प्यासा जीवन। और अगर एक शब्द में मैं कहूं तो आज पूरा मानव समाज, पूरा विश्व प्यासा है। कोई धन के लिए प्यासा है, कोई संपत्ति के लिए प्यासा है, कोई पुत्र के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए प्यासा है। ये प्यास जो है पूरे विश्व की है। अगर अमेरिका है तो उसको और धन चाहिए, दूसरा चाइना है और उनको धन चाहिए, तो ये पूरा जो विश्व है कहीं किसी को तृप्ति नहीं है। लेकिन भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किया था उसका दो ही उद्देश्य था। मानव जीवन देने का दो उद्देश्य था। पहला गरीब की सेवा करना, डाउन ट्रोडन जो है उनको उठाना, और दूसरा टू नो अबाउट द गॉड, हु एम आई, हम कौन हैं, ईश्वर ने हमको क्यों भेजा है, मानवता की सेवा के लिए भेजा है। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं कि इसको छोड़ करके अन्य काम में लग जाते हैं और इसी तरह से 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं और उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जो हमारे समाज में और पूरे विश्व में आज जो पूरा विश्व प्यासा है उसी का चित्रण किया है और मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्यासा जीवन के रचयिता गजेंद्र जी को साधुवाद। वैसे शास्त्रों में लिखा गया है,
अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति यथास्में रोचते विश्वम तथास्में परिवर्तते। कवि ब्रह्मा होता है, प्रजापति होता है, उसके पास एक विकल्प है संसार को नई दृष्टि, नया रूप देने के लिए। और इस वैसे तो पुस्तक मुझे तुरंत मिली है, मैं सिंहावलोकन कर नहीं सका, विहंगावलोकन किया है मैंने। चिड़िया ऊपर से देख लेती है धरती पर दाने को और कुछ चुग लेती है। मैंने जो देखा पुस्तक में जीवन के विभिन्न आयामों का स्पर्श किया गया है, गुदगुदाया गया है, छेड़ा गया है और उसके हल्के फुल्के समाधान भी दिए गए हैं। मैं कवि को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। सर, पुस्तक में क्या खास है जो इतने चर्चाएं हो रही है? देखिए, जीवन में प्यास का बहुत महत्व है। एक तरह से परमात्मा का दिया हुआ उपहार समझिए। प्यास का मतलब प्यास ही केवल पानी पीना ही नहीं है, आँख की भी प्यास होती है, हृदय की भी प्यास होती है, मन की भी प्यास होती है। आँख रोती है देखने के लिए, हृदय तड़पता है मिलने के लिए किसी से, है? मन तड़पता है उससे बातचीत करने के लिए। इस जीवन में प्यास के बहुत अनेकों रूप हैं। अगर मनुष्य में सही प्यास जगी और मनुष्य उसका अनुकरण किया तो उन्नति पर भी जा सकता है, और गलत प्यास हुई तो अवनति में भी जा सकता है। चोरी डकैती झेना झपटी करता है, वो भी प्यासे के लिए करती है कि उसके पीछे आ गया तो बिनविनाश में जाता है। कोई आगे बढ़ने की शक्ति लेकर बढ़ता है, वो भी एक आकांक्षा होती है, इच्छा होती है। अनेकों रूप है प्यास के। प्यास की परिभाषा आपने समंदर किताब रूपी हाँ उसको हाँ हाँ, हर तरह की रचना है। ये परमात्मा का एक दिया हुआ उपहार है। पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? इस प्यास कहाँ से जगी आपके अंदर? प्यास क्या जगी? प्यास तो हम खुद प्यासे हैं, ये हैं, और हम क्या बता दें आपको, हम तो खुद प्यासे हैं। गया की साहित्यिक परंपरा के जीवन साधक के रूप में हमारे वयोवृद्ध गार्जियन के रूप में गजेंद्र लाल अधीर जी का नाम लिया जाता है। और यह ध्यान देने की बात है कि जिस ज़माने में लोग अब आराम करते हैं, जीवन के दौर में अपने कार्यशैली का समापन कर वह प्रभु के स्मरण में लगे रहते हैं, लेकिन उसी समय में अपने संपूर्ण कार्यों को छोड़कर और साहित्य में रत रहना इनकी नीति और प्रवृत्ति दोनों बन चुकी है। और सच कहें तो यह गया के नए साहित्यकारों के लिए एक प्रेरणा है। प्यासा जीवन का हर एक पृष्ठ अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी जितनी भी बड़ाई की जाए, तारीफ की जाए, कम है। हम साहित्यकारों के लिए जहाँ तक हम सोचते हैं कि साहित्य की साधना ही एक प्यास है, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। और जब तक हम जीवित हैं, सतत साहित्य की सेवा करते रहेंगे। इस तरह हमारी प्यास बढ़ती रहेगी और हम तृप्त होते रहेंगे। बल्कि साहित्य साधना करते वक्त कोई भी व्यक्ति आज तक तृप्त नहीं हुआ है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। गया पटना मार्ग पर कंडी बित्थो के निकट नवनिर्मित खूबसूरत होटल इंपीरियल ड्रीम में रोटरी क्लब ऑफ गया सिटी के बैनर तले शानदार और रंगीन होली मिलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद क्लब के सदस्यों ने जमकर बनारसी चाट और ठंडाई का आनंद लिया। होली मिलन समारोह के मौके पर बनारस से आए हास्य और व्यंग रस के कवि डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र और त्रिपाठ सांडिल्य ने लोगों को हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया। वहीं रह रहकर श्रृंगार और प्रेम रस की कविताओं से लोग देर शाम तक सराबोर होते रहे। गया पटना मार्ग पर महज शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है होटल इंपीरियल ड्रीम, जहां शानदार हसीन वादियों में लोगों ने जमकर होली मिलन का लुत्फ उठाया। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने जहां एक और अबीर गुलाल लगाकर आने वाले होली की शुभकामनाएं दी, वहीं प्रेम, भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने वाला रंगों का त्यौहार अमीरी गरीबी, ऊंच नीच और बड़ा छोटा सब भेदभाव भूलकर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाते हुए रंग अबीर लगाकर आपसी समरसता का संदेश दिया। इस मौके पर शहर के कई वरिष्ठ चिकित्सक, गणमान्य नागरिक और राजनीतिज्ञों के अलावे बड़े छोटे व्यवसायियों ने एक दूसरे को गले लगाकर झूमते नाचते होली के रंगों में सराबोर होते रहे।
होली मिलन के आयोजित इस मौके पर रोटरी क्लब के डॉक्टर रतन कुमार एवं मिसेज रतन कुमार ने बताया कि लंबे समय के बाद कोरोना काल संक्रमण के भय से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलकर खुलकर होली मनाने और एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिला। कोरोना काल में आपसी दूरियों को मेंटेन करते हुए होली मिलन समारोह सह संगोष्ठी का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। आज हम लोग का होली मिलन समारोह रोटरी क्लब ऑफ गया सिटी के द्वारा ये किया गया था और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा और सबने काफ़ी एंजॉय किया और कवि सम्मेलन भी हुआ जिसमें समाज की कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया और हम सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। धन्यवाद। कोरोना काल में होली मिलन मनाना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत दिनों से हम लोग की इच्छा थी कि एक अच्छे ढंग का कार्यक्रम हो और हमारे रोटरी क्लब ऑफ गया सिटी ने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें हास्य कवि वाराणसी से आए और सभी का मन प्रफुल्लित कर गए। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को एंजॉय किया। मैं चाहता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम शहर में और होता रहे। कोरोना से डरे नहीं, उससे लड़े, डिस्टेंस मेंटेन करें और लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू। पवित्र रंगों का त्यौहार होली में रंग में भंग डालने के उद्देश्य से शराब तस्कर काफ़ी जोर शोर से इस कार्य में लगे हैं। इस मामले में आए दिन पुलिस को भी चकमा देकर शराब तस्कर शराब ढो रहे हैं। पुलिस भी वाहनों की थोड़ी सी भी भनक लगते ही कार्रवाई में लग जा रही है। ऐसे ही एक मामला गया डोभी मार्ग पर बजौरा मोड़ के समीप शराब तस्कर को टमाटर के भरे पिकअप वैन में शराब तस्करी ले जाते हुए पकड़ा गया। डोभी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान पिकअप वैन को गया जाने के क्रम में शक होने के आधार पर पकड़ा है, जिसे पीछा कर पिकअप वैन को पकड़ा गया। पिकअप वैन के चालक को कब्जे में लेकर वाहन की तलाशी की गई। इस दरमियान वाहन से विदेशी शराब की 375 ml के 24 कार्टून और 180 ml के 25 कार्टून टमाटर के बीच में छुपाकर रखे हुए बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान झारखंड के टाटा नगर का निवासी पंकज दास एवं राजकुमार पासवान के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने मामले की पुष्टि किए जाने के बाद गिरफ्तार लोगों को जेल भेजने की बातें कही है। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।